ये किताब परमहंसा योगानंदा ने खुद लिखी है। वो एक ऐसे योगी थे जिन्होंने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में योगा सिखाया और अपनी नॉलेज दी। कई सालों पहले लहरी महाशय, जो कि बहुत बड़े गुरु थे, उन्होंने कहा था कि ये किताब लिखी जाएगी, और जैसा उन्होंने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। योगानंदा ने पूरी जिंदगी में कई चमत्कार देखे और किए, जिनके बारे में हम इस किताब में पढ़ेंगे। उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थे उनके गुरु। ऐसा क्या हुआ उनकी जिंदगी में कि उन्होंने अपना घर छोड़ा और हिमालय के लिए निकल गए? ये सब जानेंगे हम इस किताब में। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। हिंदुस्तान का कल्चर ऐसा है कि लोग एक गुरु और एक स्टूडेंट जैसा रिलेशनशिप ढूंढते हैं। मैंने भी अपने लिए एक गुरु तलाश किया, और वो गुरु हिंदुस्तान के लिए एक खजाने से कम नहीं है। जब मैं अपनी सबसे पुरानी मेमोरीज के बारे में सोचता हूँ तो मुझे अपना पिछला जन्म याद आता है, जब मैं हिमालय के पहाड़ों पर एक योगी हुआ करता था। इन्हीं पास्ट की मेमोरीज के असर में मैंने अपने फ्यूचर में भी कुछ ऐसा ही करने का डिसाइड कर लिया था। जब मैं एक छोटा बच्चा था और चल नहीं पाता था, कह सकते हैं कि जब मैं एक इन्फेंट था, तब की भी मेमोरीज मेरे दिमाग में आज तक है। जब मैं छोटा था तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी कि क्यों मैं अपने ख्यालात बोल नहीं पाता। मैंने अपने मन में बहुत लैंग्वेजेस सीखने की कोशिश की थी, पर मेरे आसपास सब बंगाली बोलते थे और मैंने भी यही बोलना सीखा। छोटे बच्चे अक्सर खिलौनों के पीछे भागते हैं, पर मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बंगाली बोलना था, जिससे मैं अपने ख्यालात बांट सकूं। जब मैं ठीक से चल नहीं पाता था तो मैं रोता रहता था। इसके अलावा मुझे बचपन की कई अच्छी मेमोरीज भी याद है। कैसे मेरी माँ मुझे सहलाकर सुलाया करती थी और कैसे मैंने पहली बार चलना और बोलना सीखा। ये बचपन की छोटी छोटी विक्ट्रीज जो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, पर इन्हीं से इंसान में बहुत कॉन्फिडेंस आ सकता है। इतनी पुरानी मेमोरीज सबके पास नहीं होती, पर ऐसा नहीं है कि किसी के पास भी नहीं है। मैं कई जगहों पर घूमा हूँ और कई लोगों से मिला हूँ जिन्होंने मुझे कहानियां सुनाई हैं अपने बचपने की। मेरा जन्म गोरखपुर में हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है। मेरे माँ बाप ने मेरा नाम मुकुंदा लाल घोष रखा था। मेरे और 3 भाई और 4 बहनें थीं, जिनके साथ मैंने अपना बचपन गुजारा है। मेरे माँ बाप दोनों ही बंगाली थे। उन्होंने हमेशा मुझे और मेरे भाई बहनों को कमी महसूस होने नहीं दी और खूब प्यार किया। मेरे बड़े भाई भागवती चरण घोष हमसे प्यार तो करते थे, पर कभी कभी हमसे सख्ती से भी पेश आते थे। वो एक मैथमेटिशियन थे और हर एक डिसीजन सोच समझ कर लेते थे। वहीं हमारी माँ बिल्कुल एक मकसा जैसी। उसने हम भाई बहनों पर हमेशा प्यार बरसाया, कभी हमें डांटती नहीं थी। हमारी माँ की मौत होने के बाद बाबा भी हमसे और नरमी से पेश आने लगे। हमारी माँ हमें बचपन में ही महाभारत और रामायण की कहानियां सुनाने लगी थी। वो एक बहुत अच्छी औरत थी जिसे गरीबों की मदद करना बहुत पसंद था। मेरे बाबा भी गरीबों की मदद करना चाहते थे, पर अपनी आमदनी को ध्यान में रखते हुए। एक बार मेरी माँ ने मेरे बाबा की महीने की तनख्वाह सिर्फ 2 हफ्तों में गरीबों में बांट दी। बाबा उनसे नाराज हुए और कहा कि वो हमारे खर्चों पे भी ध्यान दे तो अच्छा होगा। ये सुनकर मेरी माँ ने बस उनसे इतना कहा कि वो मायके चली जाएंगी। फिर मेरे मामा आए और मेरे बाबा से बात की। बातचीत करने के बाद मेरी माँ ने टैक्सी को वापस जाने को बोला। ये पहली और आखिरी बार था जब मैंने अपने माँ बाप को झगड़ते हुए देखा। एक दिन मेरी माँ ने मेरे बाबा से कहा कि बाहर एक गरीब औरत आई है और वो उन्हें 10 रुपए देना चाहती है। बाबा ने कहा, 10 क्यों, 1 रुपए काफी है। बाबा ने कहा कि जब उनके पिता मर चुके थे, उसके बाद उन्हें काफी गरीबी का सामना करना पड़ा। वो सुबह नाश्ते में सिर्फ 1 केला खाते थे। एक बार उन्होंने एक जज से रिक्वेस्ट किया कि वो उनकी मदद करे और महीने के लिए 1 रुपए दे दे। जज ने साफ मना कर दिया। मेरी माँ ने बाबा से कहा कि किसी आदमी ने उन्हें कई साल पहले 1 रुपए नहीं दिया और ये बात उन्हें आज तक सताती है। अगर वो भी इस गरीब औरत के साथ ऐसा ही करेंगे तो वो औरत भी ये सोचकर हमेशा दुखी होगी कि उसे 10 रुपए नहीं दिया गया। ये सुनकर बाबा ने हार मान ली और 10 रुपए का नोट मेरी माँ के हाथ में थमा दिया। बाबा से कुछ भी मांगो या पूछो तो पहले वो ना ही कहते। वो हर डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेते थे, पर अगर मैं उनसे कुछ मांगूं और 2 या 3 अच्छे रीजन दूं तो वो मेरी बात मान जाते थे।
चाहे एक नई मोटरसाइकिल लेनी हो या वेकेशन पर जाने के लिए टिकट चाहिए हो, बाबा मान ही जाते थे। बाबा को कोई शौक करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कभी थिएटर नहीं गए थे। उन्हें खुशी सिर्फ भागवत गीता पढ़कर मिलती थी। वो पुराने जूते पहनते थे जब तक वो घिस ना जाए। मेरे भाइयों के गाड़ी लेने के बाद भी वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही काम पर जाना पसंद करते थे। बाबा के रिटायर होने के बाद हमारे घर एक अकाउंटेंट आए। वो हैरान हुए ये देखकर कि बाबा ने कभी भी कोई बोनस नहीं लिया था। उन अकाउंटेंट ने कंपनी से कहा कि बाबा ने इतना काम किया था जितना 3 लोग मिलकर कर सकते थे, और कंपनी उन्हें कम से कम 1,25,000 ओ करती थी। कंपनी वालों ने बाबा को इतने अमाउंट का चेक दे दिया। बाबा ने इस चेक को इतनी लाइटली लिया कि इस बात का घर पर भी कोई जिक्र नहीं किया। मेरे सबसे छोटे भाई विष्णु ने एक दिन उनके बैंक स्टेटमेंट में 1,25,000 का डिपॉजिट देखा था। तब जाकर उनसे कुछ पूछा। बाबा ने उससे कहा कि पैसों से उन्हें कोई खुशी नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि इंसान को ऐसा होना चाहिए जिसकी जिंदगी में उसके गोल्स क्लियर हो। ना उन्हें ज्यादा पैसे मिलने से खुशी होती है और ना पैसे खोने का गम। ऐसे लोग जानते हैं कि हमें इस दुनिया में पैसे के बगैर ही आना होगा और हम पैसे के बगैर ही जाएंगे। जब मेरे माता पिता की शादी हुई थी, उसके कुछ ही सालों के बाद उनके गुरु लहरी महाशय बने। लहरी महाशय बनारस से ही थे और उनकी मुलाकात बाबा के ऑफिस में ही काम करने वाले एक एम्प्लॉय अविनाश बाबू के जरिए हुई थी। अविनाश पहले से ही लहरी महाशय के चेले थे। अविनाश ने एक दिन बाबा से 1 हफ्ते की छुट्टी मांगी ताकि वो जाकर लहरी महाशय के आश्रम हो आए। बाबा ने उन्हें गुस्से में जवाब देकर कहा, क्या तुम एक साधु बनना चाहते हो? अपने काम पर ध्यान दो। जब अविनाश घर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में बाबा मिले। बाबा ने उन्हें कहा कि दुखी होने की जरूरत नहीं, आगे और भी मौके आएंगे। चलते चलते दोनों बिना कुछ सोचे एक मंदिर में पहुंच गए। अचानक उनसे कुछ ही दूर अविनाश के गुरु लहरी महाशय सामने ही दिख गए। उन्होंने बाबा से कहा, भगवती, तुम अपने कर्मचारियों पर बहुत सख्त हो। जितनी जल्दी वो दिखाई दिए उतनी ही जल्दी वो गायब भी हो गए। ये चमत्कार देखकर बाबा ने अविनाश से कहा कि वो उसे 1 हफ्ते की छुट्टी तो देंगे ही, साथ में वो खुद भी वहां जाने की छुट्टी लेंगे और अपनी बीवी को भी साथ लेकर जाएंगे। बाबा और माँ दोनों आश्रम पहुंचे। जैसे ही उन्होंने लहरी महाशय को देखा तो उन्होंने बाबा से वही बात कही जो कुछ दिनों पहले मैदान में कही थी, भगवती, तुम अपने कर्मचारियों पर बहुत सख्त हो। उन्होंने आगे कहा, मैं बहुत खुश हूं तुमने अविनाश को यहां आने दिया और खुद अपनी बीवी को लेकर यहां चले आए। वहां लहरी महाशय ने उन्हें क्रिया योग सिखाया। मेरे पैदा होने के कुछ वक्त बाद ही लहरी महाशय इस दुनिया से चल बसे। जब मैं 8 साल का था तब मुझे कॉलेरा हो गया था। डॉक्टर्स कुछ कर नहीं पा रहे थे और मैं अपने बिस्तर पर बीमार लेटा हुआ था। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मैं दीवार पर टंगी लहरी महाशय की फोटो के सामने झुक जाऊं। वो जानती थी कि मेरी तबीयत खराब है और मैं उठकर सीधा खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने मन में ही फोटो के सामने झुक जाऊं। जैसे ही मैंने ऐसे किया, अचानक मेरी जान में जान आ गई। मैं जानता था कि मैं अब ठीक हो चुका हूं। मैं उसी वक्त उठा और अपनी माँ के पांव छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। मेरी जिंदगी में सबसे कीमती चीजों में से एक वो फोटोग्राफ है। वो बाबा को लहरी महाशय ने खुद दी थी और वो फोटो अपने आप में एक चमत्कार है। उस फोटो की कहानी मुझे बाबा के दोस्त और लहरी महाशय के स्टूडेंट काली कुमार रॉय ने सुनाई थी। बात यह थी कि लहरी महाशय को फोटो लेना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन कुछ लोग उनके साथ ग्रुप फोटो लेना चाह रहे थे और उन्होंने उनको जबरदस्ती एक फोटो खिंचवाने पर मजबूर किया। जब फोटोग्राफर ने रील देखी तो सारे स्टूडेंट्स की शक्ल दिखाई दे रही थी, पर जहां पर लहरी महाशय बैठे थे वो जगह खाली नजर आ रही थी। इसके बाद एक और स्टूडेंट गंगाधर बाबू, जो कि एक फोटोग्राफर भी थे, उन्होंने चुनौती दी कि अगर वो फोटो लेंगे तो पिक्चर ठीक आएगी। अगले दिन गुरुजी अपनी जगह पर बैठे और गंगाधर बाबू अपना कैमरा लेकर उनकी फोटो लेने लगे। उन्होंने टोटल 12 फोटो खींची, पर फिर भी उन सारी फोटोज में गुरुजी की शक्ल नजर नहीं आ रही थी। गंगाधर बाबू की आंखों से आंसू आने लगे। गुरुजी ने तब उनसे कहा, रोने की कोई बात नहीं है, वो एक इनविजिबल इंसान की फोटो नहीं ले सकते, ये तो मुमकिन ही नहीं। गंगाधर बाबू ने जवाब दिया, बेशक मैं फोटो नहीं खींच पा रहा हूं,
पर मेरी इच्छा है कि मैं आपकी सिर्फ एक तस्वीर ले सकूं। गुरुजी ने गंगाधर बाबू को अगले दिन आने को कहा और कहा कि अगले दिन वो आराम से उनकी फोटो ले सकते हैं। वो अगले दिन आए और फोटो खींची। इस बार तस्वीर में गुरुजी साफ नजर आ रहे थे। इस दिन के बाद गुरुजी ने कोई और फोटो नहीं खिंचवाई। अपने गुरु की फोटो देखकर ठीक होने से कुछ ही दिनों बाद मैं अपने बेड पर सुबह लेटा हुआ था। अचानक मेरे मन में अजीब ख्याल आने लगे। इस दुनिया के सवालों का जवाब किसके पास है? मेरे मन में कुछ तस्वीर छपी। कुछ सन्यासी पहाड़ों पर ध्यान में बैठे थे। मैंने उनसे पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, हम हिमालय के योगी हैं। मैं सुनकर बहुत खुश हुआ। मैंने कहा, मैं भी हिमालय जाना चाहता हूं और तुम जैसा बनना चाहता हूं। मुझे सूरज की किरणों जैसी लाइट दिखाई दी। मैंने पूछा, ये चमक क्या है? वहां से जवाब आया, मैं रोशनी हूं। मैंने कहा, मैं भी तुम जैसा बनना चाहता हूं। उस दिन से मेरे लिए दुनिया बदल गई। मैं जानता था कि मुझे ईश्वर की तलाश करने घर से कहीं दूर जाना होगा। बचपन की एक और याद मेरे लिए बहुत खास है। मैं अपनी बड़ी बहन उमा के साथ एक नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। उमा के पैर पर फोड़े पड़ गए थे और वो उन पैरों पर दवाई लगा रही थी। मैंने उमा से कहा कि अगले दिन मेरे पैर पर बिल्कुल ऐसे ही फोड़े होंगे और उसके फोड़ों का साइज दुगना हो जाएगा। उसने मुझसे कहा कि मैं बकवास कर रहा हूं और मैं झूठ बोलना बंद कर दूं। मैंने उससे फिर कहा, सच्चाई उसके सामने अगले दिन खुद ब खुद आ जाएगी। दूसरे दिन देखा तो मेरे पांव पर भी वैसे ही फोड़े थे और उसके फोड़ों का साइज दुगना हो गया था। उमा डर गई और माँ से कहने लगी कि मुकुंदा ने काला जादू करना सीख लिया है। माँ ने मुझसे कहा कि मैं कभी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ना करूं। मेरे फोड़ों को सर्जरी से ठीक करना पड़ा। उस सर्जरी का निशान आज भी मौजूद है। मेरी दाहिनी बाजू मुझे आज भी याद दिलाती है कि इंसान के कहे शब्दों की क्या ताकत हो सकती है। हमारी फैमिली फिर लाहौर रहने चली गई। वहां मुझे देवी माँ की तस्वीर काली के रूप में मिली। हमारे घर की बालकनी में उस तस्वीर से एक छोटा सा मंदिर बनाया गया। मैं उस जगह जो भी दुआ मांगता वो कबूल हो जाती थी। एक दिन मैं वहां उमा के साथ खड़ा था और मैंने 2 पतंगों को उड़ते हुए देखा। तुम इतने शांत क्यों हो? उमा ने मुझसे पूछा। मैं सोच रहा हूं कि देवी माँ हम पर कितनी मेहरबान है। जो हम चाहते हैं वो हमें दे देती है। उमा ने हंसकर कहा, शायद वो तुम्हें वो 2 पतंगे भी दे दे। मैंने कहा, क्यों नहीं। मैंने अपने मन में प्रार्थना शुरू कर दी। हिंदुस्तान में पतंगों को लेकर मैच हो रहा था। खिलाड़ी एक दूसरे की पतंग की डोर को तोड़ने में लगे होते हैं। जो पतंग कट जाती वो अक्सर छतों पर गिर जाती है। जहां मैं खड़ा था वहां पर पतंग का गिरना नामुमकिन लग रहा था। ऐसा लग रहा था ये गिरेंगी तो जरूर छत पर ही गिरेंगी। जब मैच शुरू हुआ तो एक पतंग की डोर जल्द ही कट गई और मेरी दिशा में आने लगी। वो पहले ही गिरने लगी थी कि एक हवा का झोंका आया और उस पतंग का धागा पड़ोस के घर में रखे पौधे के साथ उलझ गया। पतंग बिल्कुल मेरे करीब थी और मैंने उसे पकड़कर उमा के हाथ में दे दिया। उमा ने कहा, ये तो एक कोइंसिडेंस था, ना कि तुम्हारी प्रार्थना का नतीजा। अगर तुम्हारे हाथ में दूसरी पतंग आ जाती है तो मैं मानूं। मैंने फिर से अपनी प्रार्थना शुरू की। दूसरे खिलाड़ी ने जोर से अपनी पतंग को खींचा और वो पतंग उसके हाथ से निकल गई। हवा में नाचते नाचते वो मेरे पास आ गई और मैंने दूसरी पतंग भी उमा के हाथ में दे दी। उमा ने कहा, सच में देवी माँ तुम्हारी सारी बातें सुन लेती है? ये सब मेरे साथ अक्सर नहीं होता। और वो वहां से चली गई। मेरी माँ को बहुत शौक था कि वो मेरे बड़े भाई अनंता की शादी होते देखे। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। वो कहती थी, जब मैं अनंता की दुल्हन का चेहरा अपने हाथों में लूंगी तो मुझे लगेगा कि मैंने इस दुनिया में ही स्वर्ग पा लिया। तब मैं सिर्फ 11 साल का था। माँ कैलकटा चली गई थी शादी की तैयारियां करने। मैं बाबा के साथ बरेली में था। बाबा का लाहौर से 2 साल पहले ट्रांसफर हो चुका था और हम यहीं रहने आ गए थे। मैंने अपनी बड़ी बहनें रोमा और उमा की शादी होते हुए देखी थी, पर अनंता सबसे बड़ा भाई था और उसके लिए तैयारियां भी बहुत अलग थीं। माँ ने बहुत सारे रिश्तेदारों को कैलकटा बुलाया था। उसने उन सब का हमारे नए घर में स्वागत किया। सारी तैयारियां हो चुकी थी। स्वादिष्ट खाने की, उस तख्त की जिस पर मेरा बड़ा भाई बैठने वाला था, रंग बिरंगी लाइटें, गाने वाले और पंडित जी जो सारी रस्में पूरी करने वाले थे।
बाबा कुछ काम में लगे थे और कुछ ही दिनों में हम भी कैलकाटा जाने वाले थे। जाने से कुछ ही वक्त पहले मुझे एक अजीब ख्याल आया। मैं रात को सोया हुआ था और मेरे बगल में बाबा सोए हुए थे। एक मच्छर की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। मेरे सामने जो पर्दे थे वो खुल गए और मेरी माँ का चेहरा मुझे सामने नजर आने लगा। वो मुझसे धीमी आवाज़ में कहने लगी, बाबा को जगाओ, 4 बजे की ट्रेन से जल्दी कैलकाटा आ जाओ अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो। ये कहकर माँ गायब हो गई। मैं उठा और बाबा को जगाया। मैंने उससे कहा कि माँ इस दुनिया से जाने वाली है। उन्होंने मुझसे कहा, तुम सिर्फ एक सपना देख रहे थे, तुम्हारी माँ तो बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। अगर कोई बुरी खबर आती है तो हम कल सुबह ही निकल जाएंगे। मैंने कहा कि अगर हम आज नहीं गए तो वो पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे और मैं भी उन्हें माफ नहीं कर पाऊंगा। सुबह हुई और हमें पता चला कि माँ बहुत बीमार है और शादी पोस्टपोन हो गई है। हम दोनों 4 बजे की ट्रेन से कैलकाटा की ओर निकल पड़े। पहुंचने से ठीक पहले रास्ते में मुझे मेरे अंकल नजर आए। मैंने उनसे पूछा कि क्या माँ जिंदा है। उन्होंने कहा, बेशक वो जिंदा है। उन्होंने मेरी हालत देखकर मुझे ये जवाब दिया था। शायद वो तब झूठ कह रहे थे, पर मैं उनकी बात पर यकीन करना चाहता था। जब हम वहां पहुंचे तो देखा माँ चल बसी थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पैरों तले जमीन फिसल गई हो। मुझे ये बात एक्सेप्ट करने में कई साल लगे। फिर एक दिन मुझे देवी माँ दिखाई दी और उनकी बातें सुनकर मेरे दिल को कुछ आराम मिला। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारे हर जन्म में मैंने एक माँ से भी ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखा है। जिस माँ की आंखों के लिए तुम तरस रहे हो, तुम्हें वो मुझ में मिल जाएंगी। माँ का अंतिम संस्कार करके मैं और बाबा वापस बरेली आ गए। मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मेरा हिमालय जाने का इरादा और ज्यादा मजबूत हो गया। मेरा एक कज़न वहाँ की पहाड़ियों से घूम कर आया था। वो हमसे मिलने बरेली आया। मैंने उसकी कहानियां सुनी। उसने बताया कि वो कई योगियों और स्वामियों से वहां मिला था। हमारे लैंडलॉर्ड का एक बेटा था, द्वारका प्रसाद। मैंने द्वारका से एक दिन कहा, चलो हिमालय की तरफ भाग चलें। उसने मेरा ये प्लान बड़े भाई अनंता को बता दिया। मेरी बात को हंसकर टालने की बजाय अनंता ने मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिया। तुम्हारे भगवा रंग के कपड़े कहाँ हैं? उनके सिवाय तुम स्वामी कैसे बनोगे? पर बुरा मानने की बजाय मैं अंदर से काफी उत्साहित था। मैं इमेजिन करने लगा कि मैं हिंदुस्तान में एक योगी बनकर घूमूंगा। शायद मुझे मेरे पिछले जन्म की इमेजेस नजर आने लगी थी। एक सुबह मैं द्वारका से बातें कर रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मुझ पर रहमत बरसाई है। द्वारका को वो महसूस नहीं हुआ जो मुझे उस वक्त महसूस हो रहा था। मैंने किसी को नहीं बताया। उसी दिन अपना सफर नैनीताल के लिए शुरू किया। इसके बाद मैं हिमालय के पहाड़ों पर जाना चाहता था। मेरे घरवालों को पता चल गया और मेरे भाई अनंता ने मुझे वहां से वापस बुला लिया। मेरा दिल रोता रहता था। मैं अपनी माँ को भी खो चुका था और भगवान से और करीब चाहकर भी नहीं हो पा रहा था। मेरी माँ के जाने के बाद हमारी फैमिली में एक खालीपन आ गया था। बाबा ने कभी दूसरी शादी नहीं की। अब उनकी उम्र भी 40 से ज्यादा हो चुकी थी। वो अब एक बाप के साथ साथ माँ का फर्ज भी निभा रहे थे। वो अब बहुत शांति से पेश आते थे और हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर करते थे। ऑफिस से आकर वो अपने कमरे में जाते और क्रिया योगा प्रैक्टिस करते। मेरी माँ के गुजर जाने के कई सालों के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बाबा की खिदमत के लिए एक नर्स रख लूं। बाबा ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ के जाने के बाद और कोई मेरी सेवा नहीं कर सकता है। मैं किसी और औरत की मदद नहीं ले सकता हूं। मेरी माँ के गुजरने के 14 महीनों के बाद मुझे पता चला कि उन्होंने मेरे लिए एक मैसेज रखा था। जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी तो अनंता वहीं थे। अनंता ने माँ की बोली हुई सारी बातें उसी वक्त एक पेपर पर लिखी थी। अब अनंता जल्द बरेली से कैलकाटा जाने वाले थे और उस लड़की से शादी करने वाले थे जो माँ ने उनके लिए चुनी थी। एक शाम उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, मुकुंदा, मैं तुम्हें कुछ देने से हिचकिचा रहा था। मैं चाहता था कि तुम कभी घर छोड़कर ना जाओ, पर जब मैंने देखा कि तुम हिमालय के लिए निकल पड़े हो, मैं समझ गया कि मैं तुम्हें और नहीं रोक सकता। उसने मुझे एक छोटा डब्बा दिया जिसमें माँ का एक संदेश था। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, जब से तुम पैदा हुए हो तब से मैं जानती हूं कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो, बल्कि खुदा के बंदे हो। एक दिन जब मैं लहरी महाशय के आश्रम गई थी, तुम मेरी गोद में थे।
मेरे आगे और भी कई लोग बैठे थे, पर मैं चाहती थी कि लहरी महाशय तुम्हें आशीर्वाद दे। जब मैं ये सोच ही रही थी, लहरी महाशय ने मुझे आगे बुलाया। लोगों ने मुझे जगह दी और मैं आगे उनके पास चली गई। उन्होंने तुम्हें अपनी गोद में रखकर कहा कि तुम बड़े होकर एक योगी बनोगे और लोगों को ईश्वर के रास्ते पर लाओगे। मैं ये सब सुनकर बहुत खुश हुई। कई सालों बाद हमारे घर एक साधु आया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं मुकुंदा की माँ हूँ। मैंने हाँ कहा तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी जिंदगी अब ज्यादा दिनों की नहीं रही। अगली बार जब मैं बीमार हो जाऊंगी तो वो मेरी आखिरी सांसें होंगी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं प्रार्थना करूं और उसके बाद मेरे पास एक तावीज़ आएगा जो मैं अपने पास मरते दम तक रख सकती हूँ। मरने से पहले मुझे वो तावीज़ मेरे बड़े बेटे अनंता को देना होगा। उसे वो तावीज़ 1 साल तक अपने पास रखना होगा और उसके बाद वो उसे तुम्हें देगा। तुम्हें वो तावीज़ तब मिलेगा जब तुम इस दुनिया को छोड़कर एक साधु की जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाओगे। फिर ये तावीज़ एक दिन गायब हो जाएगा जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। मैंने उस साधु को शुक्रिया कहा और मैं प्रार्थना करने लगी। अचानक मेरे हाथों में वो तावीज़ आ गया। मेरी जिंदगी अब ज्यादा तो नहीं है, इसलिए मैं तुमसे अलविदा कहना चाहती हूँ। भगवान तुम्हारी हमेशा रक्षा करे। मैसेज पढ़कर मैंने देखा कि डब्बे में एक तावीज़ था। जैसे ही मैंने उसे अपने हाथ में लिया, मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर एक ताकत आ गई। उस पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। मैं समझ गया कि ये ताबीज़ मेरे पिछले जन्म के गुरु का दिया हुआ था। उसमें कुछ और खास बात भी थी, पर तावीज़ का हर राज बताया नहीं जा सकता है। ये ताकत और बढ़ती गई जब मेरी मुलाकात एक बहुत ही खास इंसान से हुई। दरअसल मेरे बाबा ने मुझे अपनी इच्छा के मुताबिक कुछ भी करने से कभी नहीं रोका। मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद था और एक दिन मैंने उनसे कहा कि मैं बनारस देखने जाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे उनके एक दोस्त केदारनाथ बाबू से मिलने को कहा, जो कि बनारस में थे। मुझे उन्हें बिजनेस की कोई चिट्ठी देनी थी। उन्होंने कहा कि उसका पता वो खो चुके हैं, इसलिए मैं उनके एक कॉमन फ्रेंड स्वामी पद्मानंदा के घर जाने वाला था। फिर वो मुझे केदारनाथ बाबू से मिलवा देते। इससे पहले कि मैं बता पाता कि मैं कौन हूँ, उन्होंने पूछा, क्या तुम भगवती के बेटे हो? मैं हैरान रह गया। मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जिनसे मिलना चाहता हूँ वो यहाँ खुद आधे घंटे में आने वाले हैं। ये कहकर वो मेडिटेशन करने लगे। आधे घंटे बाद उन्होंने कहा कि जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ वो दरवाजे पर है। अचानक दरवाज़ा खुला और केदारनाथ बाबू दरवाजे से अंदर आए। मैंने केदारनाथ बाबू से पूछा, उन्हें कैसे पता चला कि मैं उनसे मिलने आया हूँ? तो उन्होंने कहा कि आधे घंटे पहले स्वामी परमानंदा मुझसे मिलने आए थे और कहा कि भगवती का बेटा तुमसे मिलने आया है, मेरे घर चले आओ। ये सुनकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि स्वामी कभी मेरी नजरों के सामने से हिले ही नहीं थे। ये कैसे हुआ मैं नहीं जानता था, पर वो एक वक्त पर 2 जगह पर थे। ये सब देखने के बाद भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं इन्हें अपना गुरु बना लूं। मैं उन्हें शक की नज़र से देखता था कि क्या ये वो खुद है या उनका कोई दूसरा रूप। स्वामी परमानंदा ने मुझे कुछ बातें कहीं जिनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि लहरी महाशय उनकी जिंदगी में सबसे बड़े योगी थे जिनसे वो मिल चुके थे। उन्होंने कहा कि वो समझते हैं लहरी महाशय इंसान की शक्ल में खुद भगवान का रूप है। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि जिंदगी में एक गुरु की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। उन्होंने अपने तौर तरीके और आदतों के बारे में बताया। वो अपने एक और स्टूडेंट के साथ देर रात तक मेडिटेट करते रहते थे। दिन में उन्हें काफ़ी काम होता था, रात को वो ऑफिस का काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि उन्हें अपने बाकी सारे बचे कुचे समय में प्रार्थना करनी होती थी। 8 सालों तक उन्होंने ऐसा किया। उनको अपनी जिंदगी बेहतर होती हुई भी दिखी, पर उन्हें लगा कि अभी तक उनकी मुलाकात भगवान से नहीं हुई है। एक शाम वो लहरी महाशय से मिलने गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो भगवान से उनकी सिफारिश करें। स्वामी जी ने कहा, भगवान को अपने सामने देखे बगैर मैं अब और प्रार्थना नहीं कर सकता। लहरी महाशय ने जवाब दिया, ये काम तुम्हें खुद करना होगा। तुम्हें और ज्यादा लगन और कंसंट्रेशन के साथ मेडिटेशन करनी होगी। फिर स्वामी जी ने कहा, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं ये काम कर सकूं। जवाब मिला, तुम जाकर अब मेडिटेट कर सकते हो। मैंने ब्रह्मा से तुम्हारी बात कर ली है।
जब स्वामी जी घर आए और मेडिटेट करना शुरू किया तो उन्होंने भगवान को अपनी आंखों के सामने देखा। उस दिन से वो हमेशा भगवान को सामने देखकर ही प्रार्थना करते रहे। कुछ महीनों बाद स्वामी लहरी महाशय से मिलने फिर गए और कहा कि वो अब ऑफिस में और काम नहीं कर सकते, वो अपना पूरा टाइम प्रार्थना करने में बिताना चाहते हैं। लहरी महाशय ने स्वामी जी से कहा वो अपनी कंपनी से पेंशन के लिए रिक्वेस्ट करें। स्वामी जी ने कहा कि उनसे पेंशन की वजह पूछी जाएगी तो उन्हें क्या जवाब देना चाहिए। लहरी महाशय ने कहा कि उन्हें जो भी महसूस होता है वही अपनी चिट्ठी में लिखना चाहिए। अगले दिन स्वामी जी ने चिट्ठी दी और लिखा कि उनकी स्पाइन में एक अजीब सी ताकत महसूस होती है जिसकी वजह से वो ऑफिस का काम नहीं कर पाते। बिना कुछ पूछताछ किए डॉक्टर ने उन्हें पेंशन के लिए रेकमेंड कर दिया जो उन्हें जल्द ही मिल गई। ये सब बताकर स्वामी जी फिर चुप हो गए। मैं निकलने वाला था तो मैंने उनके पांव छुए और आशीर्वाद लिया। उन्होंने मुझसे कहा तुम अपनी जिंदगी में एक साधु बन जाओ, मैं तुम्हें फिर देखूंगा और तब तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ होंगे। ये दोनों प्रेडिक्शंस काफी वक्त बाद सच निकली। मैंने बाबा की चिट्ठी सही जगह पहुंचा दी थी। केदारनाथ बाबू ने वो चिट्ठी स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ी। उन्होंने पढ़कर कहा तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि मैं उनकी कंपनी में काम करने के लिए कलकत्ता आ जाऊं। मेरे लिए कितना अच्छा होता अगर मुझे भी वही पेंशन मिल जाती जैसी स्वामी जी को मिलती है। अफसोस मैं बनारस छोड़कर नहीं जा सकता और ना ही मैं स्वामी जी हूँ कि मैं एक समय पर दो जगह मौजूद स्वामी जी की बातें सुनने के बाद मुझे अपने गुरु को ढूंढना था। मैं हमेशा से ही अपनी जिंदगी में एक गुरु को चाहता था और इस गुरु की तलाश में मैं हिमालय जाना चाहता था। मेरा साथ देने को तैयार था मेरे स्कूल का बेस्ट फ्रेंड अमर मित्तर। उसने मुझसे कहा तुम क्लास में कोई एक्सक्यूज देकर वहां से निकल जाना, फिर मेरे घर की लेन के बाहर ही रुक जाना ताकि तुम्हें कोई देख ना सके। हमारा सावधानी बरतना जरूरी था क्योंकि मेरा बड़ा भाई अनंता मुझ पर नजर रखे हुए था। मेरे तावीज मेरे साथ था। मैं अब अपने गुरु की तलाश में हिमालय जाने को तैयार था। हमारी फैमिली इस दौरान कलकत्ता शिफ्ट हो गई थी क्योंकि बाबा का ट्रांसफर परमानेंटली कलकत्ता हो चुका था। अनंता की शादी हो गई थी और हिंदुस्तानी रिवाजों के अनुसार उसकी बीवी भी हमारे घर रहने आई थी। वहां एक छोटे से कमरे में मैं रोज अपनी मेडिटेशन करता रहता था। जिस दिन मुझे और अमर को निकलना था उस दिन थोड़ी सी बारिश हो रही थी। मैंने साथ लेने के लिए एक ब्लैंकेट, चप्पल, लहरी महाशय की फोटो और भागवत गीता रख ली थी। मैंने ये सारा सामान अपने तीसरे फ्लोर की खिड़की से नीचे फेंका। नीचे उतरकर मैंने अपने अंकल को देखा जो बाहर मछली खरीद रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो? मैं उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया और आगे बढ़ा। आगे जाकर मैं अमर से मिला और हम दोनों चांदनी चौक की तरफ निकल गए। हम दोनों ने कई महीनों से पैसे जमा किए थे ताकि हम अंग्रेजों के कपड़े खरीद सकें। हम जानते थे कि मेरा भाई एक डिटेक्टिव की तरह मुझे ढूंढने लगेगा। उसको चकमा देने के लिए ही हमने ये कपड़े पहन लिए। मेरा एक और कज़न है ज्योतिन घोष, जिसे मैं प्यार से जतिंदा कहता हूँ। वो भी हमारी तरह हिमालय में एक गुरु ढूंढना चाहता था। हम रास्ते में उसके लिए रुके और हमने उसे हमारे नए खरीदे हुए कपड़े दे दिए। उसने जल्दी से वो पहन लिए। हमें लगा हमारा प्लान कामयाब होगा और हम बहुत खुश थे। अब हमें सिर्फ जूतों की जरूरत थी। हमने एक जूतों की दुकान से जूते लिए। मैंने अमर और जतिंदा से कहा कि कोई भी ऐसा सामान जिसमें लेदर का इस्तेमाल हो जो जानवरों को मार कर बनाया जाता है वो हम अपने साथ नहीं ले सकते। मैंने अपनी भागवत गीता का कवर निकाला और अपनी टोपी के लेदर का स्ट्रैप भी हटा दिया। ट्रेन पर चढ़ने से पहले जतिंदा ने कहा कि हम तीनों को अलग डब्बों में चढ़ना चाहिए ताकि किसी को भी हम कभी ना मिलें। उसने कहा पैसों को 3 हिस्सों में बांट लेना चाहिए। बिना शक किए मैंने पैसों को 3 हिस्सों में बांट लिया और हम ट्रेन पर चढ़ गए। जब हम अगले प्लेटफॉर्म पहुंचे तो पता चला जतिंदा वहां आया ही नहीं। वो शायद पहले ही डर के मारे घर निकल गया था। मैं बहुत निराश था। मैंने रो रो कर अमर से कहा कि हमें वापस घर चले जाना चाहिए, पर अमर ने मुझसे कहा कि मुझे खुद पर भरोसा रखना चाहिए। भगवान हमारा टेस्ट ले रहे हैं, हम हार नहीं मान सकते। हम आगे बढ़े और स्टेशन पर लड्डू खाने के लिए रुके। मैंने अमर से कहा कि मुझे लग रहा है कि मेरे भाई ने ऑलरेडी यहाँ स्टेशन पर इन्फॉर्म कर दिया होगा कि हम घर से भाग गए हैं। मैंने उससे कहा कि कुछ भी हो जाए, कोई मुझसे कितनी भी पूछताछ करे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अमर ने मुझसे कहा कि मुझे बस चुप रहना है और जब वो बात करे तो मुझे हंसना नहीं है।
फिर एक ऑफिसर हमारे पास आया और पूछा, क्या तुम घर से गुस्से में भागे हुए हो? क्योंकि मैं गुस्से से नहीं भागा था तो मैंने कहा नहीं। उसने पूछा कि तीसरा लड़का कहाँ है? अमर ने ऑफिसर से कहा, तुमने तो चश्मे पहने हैं, फिर भी तुम देख नहीं सकते कि हम 2 हैं, 3 नहीं? अमर ने बताया उसका नाम थॉमस है। उसने कहा कि उसकी माँ एक इंग्लिश औरत है और उसके पापा एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन इंडियन है। थॉमस पॉन बताया। यह सुनकर उस ऑफिसर ने हम दोनों को यूरोपियन डब्बे में डाल दिया। जब वो निकला तो मैं जोर जोर से हंसने लगा। अमर ने राहत की सांस ली। इतनी देर में मैं समझ गया कि मेरे भाई ने इन्हें एक टेलीग्राम भेजा है। 3 बंगाली लड़के अंग्रेजों के कपड़े पहनकर घर से भाग निकले हैं। मैंने अमर की तरफ देखा और उससे कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि अपना टाइम टेबल घर पर मत छोड़ना। मैं जानता था कि भाई को उसका टाइम टेबल मिल चुका है और वो जानते हैं हमारा प्लान क्या है। जब हम अगले स्टेशन पर उतरे तो मैंने वहां अपने दोस्त द्वारका प्रसाद को देखा। उसके हाथ में भाई का टेलीग्राम भी था। उसने मुझे वापस घर जाने को कहा, पर मैं नहीं माना। मैंने उल्टा उसे इनवाइट किया कि वो भी हमारे साथ आए। पिछली बार वो मान गया था, पर इस बार नहीं। हम उसे छोड़कर आगे निकल गए। अगले स्टेशन पर हमने कपड़े बदल दिए क्योंकि हम जानते थे कि अनंता को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है। बदकिस्मती से हम पकड़े गए। एक पुलिस वाले ने हमें रोक लिया। उसने कहा कि ये उसकी ड्यूटी है और वो हमारा तब तक ख्याल रखेगा जब तक मेरा बड़ा भाई नहीं आ जाता, इसलिए वो हमें जाने नहीं दे सकता। 3 दिन बाद मेरा भाई और अमर का एक कज़न हमें वापस लेने आए। अमर ने अपने रिलेटिव से अच्छे से बात की, पर मैं अपने भाई से बहुत नाराज था। भाई ने मुझसे कहा कि वो मुझे समझ सकता है, पर वो चाहता है कि मैं उसके साथ बनारस में किसी पंडित से मिलूं, फिर कैलकाटा जाकर बाबा से मिलूं। उसके बाद मैं जहां जाना चाहता हूं जा सकता हूं। अनंता ने एक चाल चली थी। मुझसे मिलने से पहले वो बनारस में उस पंडित से मिल चुके थे और उससे कहा था कि वो मुझे वहां लेकर आएंगे। उसने पंडित और उसके बेटे से कहकर रखा था कि वो मुझसे कुछ सवाल करे। वो चाहते थे कि मैं सन्यासी बनने का रास्ता छोड़ दूं। अनंता मुझे उनके घर ले गए। घर के बाहर मुझे उस पंडित का बेटा नजर आया। उसने मुझसे खूब सारी बातें की। उसने मुझसे कहा कि मुझे सन्यासी बनने का आइडिया छोड़ देना चाहिए। उस वक्त मैं मन में भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान प्लीज मुझे अभी जवाब दे दो, क्या मुझे एक आम इंसान की जिंदगी गुजारनी चाहिए या एक सन्यासी की? इसके बाद मैंने देखा कि पंडित के घर के बाहर एक साधु खड़ा था। उस अनजान साधु ने हमारी बातें सुन ली थी। उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, उस आदमी की बातों पर ध्यान मत दो, तुम्हारी प्रार्थना का जवाब आ चुका है। खुदा ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें सन्यासी ही बनना चाहिए। मैं ये जानकर बहुत खुश हुआ। पंडित ने मुझे साधु से बात करते हुए देखा तो चिल्लाकर कहा, उस पागल आदमी से दूर रहो, वो भी तुम्हारी तरह घर छोड़कर दीवानों की तरह घूमना चाहता है। मैं वापस मुड़ गया। मैंने अनंता से कहा कि मैं इनसे और बात करना नहीं चाहता। इसके बाद हम कैलकाटा चले गए। घर जाकर मैंने अनंता से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे साथ और 2 लोग थे? उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम्हारे स्कूल में पता चला कि अमर भी क्लास छोड़कर निकल गया है और वापस नहीं आया। मैं अगले दिन उसके घर पहुंचा और मुझे उसका टाइम टेबल मिल गया। वहां अमर के पापा चिल्ला रहे थे कि किसी ने उनके बेटे और 2 और लड़कों को अंग्रेजों के कपड़े पहने हुए घर से भागते हुए देखा है। फिर मैंने ट्रेन स्टेशन में टेलीग्राम भेजा और तुम्हारे दोस्त द्वारका को भी स्टेशन भेज दिया। मुझे ये भी पता चला कि हमारे कज़न जतिंदा भी गायब हैं, पर अगले दिन अंग्रेजों के कपड़े पहने हुए वो घर वापस लौट आए थे। मैं उनसे मिला और उसे डिनर पर बुलाया। उसे समझ भी नहीं आया और रास्ते में उसे पुलिस स्टेशन ले गया। जतिंदा ने फिर पुलिस के डर से हमें सब कुछ सच सच बताया। जतिंदा तुम दोनों को छोड़कर वापस इसलिए आया था क्योंकि तुमने कहा था कि हिमालय के पहाड़ों में शेर भी होंगे जिन्हें तुम बिल्लियों की तरह पालोगे। ये सुनकर वो कांप गया और उसने सोचा कि अगर वो गया तो वो मर जाएगा। मेरा जतिंदा का गुस्सा 1 सेकंड में ठंडा हो गया और मैं हंसने लगा। मैं खुश था कि हमें ही नहीं, उसे भी पुलिस का सामना करना पड़ा था। जब हम कैलकाटा पहुंचे तो बाबा ने मुझसे कहा कि मुझे ये हिमालय का प्लान पोस्टपोन कर लेना चाहिए। कम से कम मुझे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए। जब मैं घर से गायब था तो बाबा ने एक पंडित स्वामी केवलानंदा को मेरा होम ट्यूटर बनने को कहा था। वो मुझे संस्कृत सिखाने वाले थे। बाबा ने सोचा था कि मैं किसी और की बात तो मानता नहीं, शायद एक रिलीजियस इंसान की बात मान लूं और इसी बहाने पढ़ भी लूंगा। पर नतीजा तो कुछ और ही निकला।
स्वामी जी खुद लहरी महाशय के भक्त थे। मुझे बाद में ये पता चला कि लहरी महाशय स्वामी जी को ऋषि कहकर पुकारते थे। स्वामी जी मुझे क्रिया मेडिटेशन सिखाने लगे। संस्कृत तो मैं ज्यादा सीख नहीं पाया, पर मैं उनसे सिर्फ योगा और लहरी महाशय के बारे में ही पूछता रहता था। जब मैं हिमालय के पहाड़ों पर अपने गुरु को ढूंढने अमर के साथ गया था, उसके ठीक 2 साल बाद मुझे अपने गुरु श्री युक्तेश्वर मिले। लेकिन उस बीच मेरा और भी कई सन्यासियों से मिलना हुआ। गंधा बाबा यानी परफ्यूम बाबा, टाइगर स्वामी, नरेंद्रनाथ भादुरी, गुरु महाशय और एक बंगाली साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस। मैं अब इन सब की कहानियां बताता हूं। गंध बाबा की बताने को मेरे पास 2 कहानियां हैं, एक अच्छी और एक काफी मजेदार। मैं कलकत्ता के काली घाट टेम्पल गया था, जहां मुझे एक साधु दिखे। उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं मंदिर से निकलूंगा तो मेरे साथ कुछ खास होगा। मैं मंदिर से बाहर निकला और यहाँ वहां भटक रहा था। रास्ते में मुझे एक पुराना दोस्त दिखा। उसने मुझसे कहा, मुकुंदा, हम पिछले 6 सालों में नहीं मिले हैं। मैं तुम्हें तब जाने दूंगा जब तुम मुझे बता दोगे कि इस बीच तुम्हारी जिंदगी में क्या हुआ। मैंने कहा, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, मुझे जाना होगा। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और मुझसे बातें करता गया। मैं कुछ भी करके वहां से निकलना चाहता था। उसने मुझे आखिर में जब जाने दिया तो मैंने चैन की सांस ली। मैं दुगनी तेजी से चलने लगा कि अचानक मुझे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं पीछे नहीं मुड़ा, पर वो दोस्त फिर मेरे साइड पर आ गया और मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसने मुझसे कहा, मैं तुमसे गंध बाबा के बारे में बात करना तो भूल ही गया। उसने दूर एक घर की तरफ इशारा किया और कहा कि मैं जाकर बाबा से मिलूं तो मेरे साथ आज कुछ खास होगा। मुझे मंदिर वाले साधु की बात याद आई। मैं घर के अंदर चला गया तो देखा वहां लोगों की भीड़ थी। सब लोग एक ऑरेंज कलर के कारपेट पर बैठे हुए थे। एक आदमी कह रहा था, गंध बाबा किसी बिना सुगंध के फूल में भी अच्छी खुशबू डाल सकते हैं। वो मुरझाए हुए फूलों को फिर से जिंदा कर सकते हैं और किसी भी इंसान में अच्छी खुशबू पैदा कर सकते हैं। मेरी नजर गंध बाबा पर पड़ी। वो मेरी तरफ देखने लगे। उनकी लंबी दाढ़ी थी और उनकी स्किन काफी डार्क थी। उन्होंने मुझसे कहा, बेटे, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूं। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम थोड़ी परफ्यूम लोगे? मुझे उनकी बात अजीब लगी तो मैंने पूछा, परफ्यूम किस लिए? उन्होंने कहा, ताकि तुम भी इस खास चमत्कारी परफ्यूम का मजा ले सको। मैंने ये सुनकर उनसे पूछा, ईश्वर के चमत्कार से परफ्यूम कैसे बन सकती है? गंध बाबा ने जवाब दिया, सारी खुशबू तो ईश्वर ही बनाता है। मैंने ये सुनकर उल्टा जवाब दिया, हाँ, पर खुदा की परफ्यूम बॉटल में नहीं आती, फूलों से आती है और इस्तेमाल करके खत्म हो जाती है। क्या आप फूल से खुशबू बना सकते हैं? उन्होंने कहा, हाँ मेरे दोस्त, मैं बना सकता हूं। मैंने उनसे कहा कि अगर ऐसा है तो परफ्यूम की फैक्ट्रीज तो बंद हो जाएंगी। उन्होंने फिर कहा कि उनका मकसद उनकी फैक्ट्रीज को बंद करना नहीं है, वो बस ईश्वर की ताकत दिखाना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा, आपको ये सीखने में कितना वक्त लगा? उन्होंने कहा, 12 साल। मैं ये सुनकर हैरान हो गया। 12 साल? आपने अपने 12 साल परफ्यूम बनाने में जाया कर दिए हैं, जो आपको कुछ ही पैसों में बाहर फूल वाली दुकान पर मिल जाएगी। उन्होंने कहा, वो परफ्यूम तो फूल मुरझाने के बाद खत्म हो जाती है। उन्होंने फिर मुझे अपना राइट हैंड आगे करने को कहा। मैंने किया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे कौन सी खुशबू चाहिए। मैंने कहा, गुलाबों वाली। मैं हैरान हुआ कि मेरे हाथ से गुलाब की खुशबू आने लगी। मैंने साइड पर एक गमले में रखे कुछ फूलों को देखा। मैंने उनमें से एक सफेद फूल लिया जिसमें कोई खुशबू नहीं आ रही थी। मैंने बाबा से पूछा कि क्या वो इसमें जैस्मिन की खुशबू पैदा कर सकते हैं। एक ही सेकंड में उस फूल में से जैस्मिन की खुशबू आने लगी। मैं नीचे बाबा के स्टूडेंट्स के पास में बैठ गया। एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि गंध बाबा का असली नाम विशुद्धानंदा है और उन्होंने तिब्बत जाकर अपने गुरुजी से योगा सीखा है। उनके गुरुजी 1000 से भी ज्यादा साल की उम्र के हैं। जब मैं वहां से वापस निकला तो रास्ते में मुझे मेरी बड़ी बहन उमा दिखी। उसने मुझसे कहा, तुम तो बहुत स्टाइलिश हो गए हो, परफ्यूम लगाने लगे हो। मैंने उसे अपना हाथ सूंघने को दिया। उसने सूंघ कर कहा, कितनी खूबसूरत गुलाब की खुशबू है, ये काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल है। इसके बाद मैंने उसे वो फूल सूंघने को दिया। उसने कहा कि उसे ये जैस्मिन की खुशबू बहुत पसंद है और वो फूल ले गई। बाद में मुझे एक दोस्त जिसका नाम अलकानंदा है,
उसने बताया कि बाबा के पास एक और ताकत थी जो मैं दुआ करता हूँ एशिया और यूरोप के गरीब लोगों के पास होती। उसने बताया कि वो गंध बाबा के घर गया हुआ था और उसने सुना था कि बाबा कोई भी चीज हाथ में पैदा कर सकते हैं। मेरे दोस्त ने हंसकर बाबा से कहा कि क्या वो संतरे ला सकते हैं। दरअसल उस वक्त संतरे का सीजन भी नहीं था। एक ही सेकंड में बाबा ने संतरे हाजिर कर दिए। पर मेरा ये मानना है कि ऐसे चमत्कार देखने में तो बहुत शानदार होते हैं, पर इनका कोई मकसद नहीं होता। एंटरटेनमेंट के सिवा इनका कोई ज्यादा मतलब नहीं बनता और वो भगवान की असली तलाश से इंसान को भटकाते हैं। कुछ फकीर थे जो आसमान, हवा और पानी को कंट्रोल कर सकते थे। एक पर्शियन सूफी जिनका नाम अबू साइद था इन पर हंस पड़ते थे। वो कहते थे, एक मेंढक भी जब पानी में होता है तो वो उसका घर होता है। कौआ और बुलबुल भी आसमान में आसानी से उड़ सकते हैं। शैतान भी एक समय ईस्ट और वेस्ट दोनों जगह पर एक साथ मौजूद हो सकता है। पर एक अच्छा इंसान वो है जो बाकी लोगों के साथ अच्छा रहता है। वो जो कोई भी काम करे हमेशा भगवान को याद रखता है। चमत्कार तो कोई भी कर सकता है। कालीघाट टेम्पल के साधु और परफ्यूम वाले बाबा से तो मैं मिल चुका था, पर मुझे इनमें अपना गुरु दिखाई नहीं दिया। जब मैं अपने असली गुरुजी से मिला तो उन्होंने भी मुझे यही सिखाया कि इंसान की अच्छाई ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, ना कि ये चमत्कार और जादू। मेरे एक और दोस्त चंदी ने मुझे बताया कि उसे टाइगर स्वामी का एड्रेस मिल चुका है। मैं बहुत उतावला था ऐसे इंसान से मिलने के लिए जिन्होंने अपने हाथों से टाइगर को पकड़ा भी था और हराया भी था। अगले दिन मैं और चंदी उनसे मिलने निकल पड़े। काफी ढूंढने के बाद हमें सही घर मिला। एक नौकर बाहर आया और उन्होंने हमें देखकर मुस्कुराया। हम अंदर चले गए। काफी देर बाद नौकर ने हमें एक दूसरे कमरे में आने को बोला। वहां स्वामी जी अपने बिस्तर पर बैठे हुए थे। स्वामी जी का सीना चौड़ा था और उनकी बाजुएं काफी मजबूत। उन्होंने कपड़े नहीं पहने थे, बस अपनी कमर पर एक टाइगर की चमड़ी पहनी हुई थी। हमने उनसे पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि बिना किसी हथियार के सिर्फ हाथों से कैसे रॉयल बंगाल टाइगर को हराया जा सकता है? उन्होंने जवाब दिया, मेरे बच्चों, टाइगर से लड़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। अगर तुम कहो तो मैं अभी इसी वक्त टाइगर से लड़ सकता हूं। तुम टाइगर को टाइगर की नजरों से देखते हो और मैं उसे बिल्ली समझता हूं। मैंने कहा, स्वामी जी, मैं खुद को यकीन दिला भी दूं कि टाइगर एक बिल्ली है, लेकिन टाइगर को यह कैसे यकीन दिलाऊं? उन्होंने जवाब दिया, ताकत भी जरूरी है। हम किसी बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो टाइगर से जीत जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो टाइगर को एक बिल्ली समझता है और मेरी ताकत ही मेरा हथियार है। स्वामी जी ने हमें बाहर आंगन में बुलाया और जोर से दरवाजे को मारा। एक ईंट गिरकर बाहर आ गई। मैं देखकर हैरान हुआ। मैंने देखा कि जो इंसान एक मुक्के में दीवार से ईंट गिरा सकता है वो जरूर टाइगर के दांत तो गिरा ही सकता है। उन्होंने कहा, कई लोगों की ताकत मेरे जैसी है, पर उनमें मेरे जितना कॉन्फिडेंस नहीं। लोग तंदुरुस्त तो होते हैं, पर उतने ही डरपोक भी। वो टाइगर को देख के ही बेहोश हो जाते हैं। मैं बचपन से चाहता था कि मैं एक टाइगर को हरा सकूं। तब मेरा जज्बा तो बहुत था, पर मेरा शरीर काफी कमजोर। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं कभी एक टाइगर को हरा सकता हूं? उन्होंने जवाब दिया, बेशक, पर कई किस्म के टाइगर होते हैं। कुछ जंगलों में घूमते रहते हैं, पर इनको हरा कर गिराने से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तुम सच में कामयाबी चाहते हो तो अपने अंदर के टाइगर यानी अपनी इच्छाओं से लड़ो। फिर उन्होंने हमें अपनी कहानी बताई। स्वामी जी पहले टाइगर्स को पालते थे और उनके साथ ट्रिक्स यानी करतब करते थे। वो उनको एक पालतू जानवर की तरह रखते थे। फिर उन्होंने ये करतब लोगों के सामने करना शुरू किया। एक दिन स्वामी जी के पिता उनके कमरे में आए और कहा, बेटे, मैं तुम्हें एक वार्निंग देना चाहता हूं। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा। स्वामी जी ने जवाब दिया, पापा, क्या आप भी लोगों की भविष्यवाणी पर यकीन करते हैं? उनके पिता ने उनसे कहा, नहीं, पर मैं हमारी रिलीजियस किताबों में यकीन रखता हूं। जंगल की फैमिली यानी जानवर तुमसे खुश नहीं है। स्वामी जी ने उन्हें समझाया कि वो टाइगर्स को पालते हैं, उन्हें मारते नहीं। पर उनके पिता ने कहा कि उन्हें एक साधु मिले। साधु ने उन्हें बताया कि अगर स्वामी जी ने अपनी हरकतें नहीं रोकी तो अगली बार जब उनका सामना टाइगर से होगा तो वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाएंगे। 6 महीने तक वो उठ भी नहीं पाएंगे और उसके बाद सब कुछ छोड़कर एक सन्यासी बन जाएंगे। स्वामी जी ने उन्हें समझाया
कि वो टाइगर्स को पालते हैं, उन्हें मारते नहीं। पर उनके पिता ने उनसे कहा कि उन्हें आज एक साधु मिले। साधु ने उन्हें बताया कि स्वामी जी अगर अपनी हरकतें रोकेंगे नहीं तो अगली बार जब उनका सामना एक टाइगर से होगा तो वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाएंगे। 6 महीनों तक वो उठ भी नहीं पाएंगे और उसके बाद सब कुछ छोड़कर एक सन्यासी बन जाएंगे। स्वामी जी ने इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं किया। उसके कुछ दिनों बाद स्वामी जी कोच बहर चले गए। वहां लोग उनके पीछे पीछे आने लगे और कहने लगे कि ये तो वही आदमी है जो खूंखार टाइगर से लड़ता है। उन्हें फिर वहां के प्रिंस से इनविटेशन मिला। दूसरे दिन स्वामी जी प्रिंस के महल में पहुंचे। प्रिंस ने उन्हें कहा कि उन्होंने उनकी बहादुरी के किस्से सुने हैं, पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा। प्रिंस ने स्वामी जी से पूछा कि क्या वो टाइगर्स को नशे में डालकर उन पर वार करते हैं। स्वामी जी ने ना कहा। प्रिंस ने स्वामी जी को फिर एक चुनौती दी। दरअसल प्रिंस ने एक नए टाइगर को कैद कर लिया था जिसका नाम राजा बेगम था। प्रिंस ने कहा कि वो स्वामी जी और टाइगर दोनों को एक पिंजरे में बंद कर देंगे। अगर स्वामी जी पिंजरे से सही सलामत वापस निकल गए तो फिर वो टाइगर उन्हें तोहफे में मिल जाएगा। उसके सिवाय उन्हें पैसे भी मिलेंगे और कई और तोहफे भी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो वो पूरे शहर में बता देंगे कि वो झूठ बोलते हैं। 1 हफ्ते बाद ये जंग होने वाली थी और स्वामी जी को परमिशन नहीं थी कि वो जंग से पहले टाइगर को देख सकें। गांव के लोग ये समझते थे कि वो टाइगर शैतान का एक रूप है। वो समझते थे कि दिन में वो टाइगर का भेस लेता है और रात में वो वापस शैतान बन जाता है। राजा बेगम को स्वामी जी को पनिश करने के लिए यूज किया जा रहा था। लोगों ने ये लड़ाई देखने के लिए टिकट खरीदी। ढोल बजाए गए, हजारों लोग पहुंचे और बैठने के लिए कुर्सियां कम पड़ गई। स्वामी जी ने पिंजरे का दरवाजा खोला और चुपचाप अंदर बैठ गए। टाइगर को खून की खुशबू आने लगी। वो स्वामी जी पर झपट पड़ा और उनका दाहिना हाथ खा गया। बहुत खून बहने लगा। फिर स्वामी जी ने वापस वार किया। इस लड़ाई में दोनों तरफ से खून बह रहा था। लोग चिल्ला रहे थे, टाइगर को गोली मार दो। गार्ड ने गोली भी मारी पर वो मिस हो गई। लास्ट में स्वामी जी ने टाइगर पर जोर से वार किया और वो एकदम से गिर गया। इसके बाद स्वामी जी ने टाइगर को एक चेन के साथ पिंजरे में बांध दिया। जीतकर स्वामी जी पिंजरे से बाहर आने लगे, पर राजा बेगम में फिर से शैतान आ गया। उसने चेन को तोड़ दिया और स्वामी जी की कमर पर झपट पड़ा। फिर से स्वामी जी ने उस पर वार किया और फिर उसे गिरा दिया। स्वामी जी पिंजरे से बाहर आए और लोग चिल्लाने लगे। स्वामी जी के जख्मों पर मरहम लगाई गई और उन्हें कई सारे सोने के तोहफे मिले। स्वामी जी की ये कहानी बहुत मशहूर हुई। उन्हें राजा बेगम भी तोहफे में दे दिया गया। लेकिन अब स्वामी जी बदल चुके थे। 6 महीने तक उन्हें ब्लड पॉइजनिंग हुई। जैसे ही वो ठीक हुए वो वापस घर चले गए। घर जाकर उन्होंने अपने पिता से कहा, मैं जानता हूं मेरे गुरुजी वही साधु हैं जिन्होंने आपको वार्निंग दी थी। फिर उनकी मुलाकात अपने गुरु से हुई। वो दोनों फिर मिलकर हिमालय में रहने गए। ये कहानी सुनकर मैं और चंदी स्वामी के पैरों में गिर गए और उनका आशीर्वाद लिया। एक दिन मेरे दोस्त उपेंद्र मोहन चौधरी ने मुझे बताया कि उसने एक योगी को देखा है जो जमीन से कुछ फीट ऊपर हवा में खड़ा रह सकता है। मैंने उससे पूछा, क्या उस योगी का नाम भादुरी महाशय है? उपेंद्र ने हाँ बोला। मेरे दोस्त जानते थे कि मैं ऐसे सन्यासियों की खबर रखता हूँ। मैंने उसे बताया, वो योगी मेरे घर के इतने करीब रहता है कि मैं अक्सर उनसे मिलने जाता हूँ। उपेंद्र ने बताया कि उसने सुना है कि वो योगी कभी घर से बाहर नहीं जाते। मैंने उससे कहा, हाँ ये बिल्कुल सच है। वो पिछले 20 सालों से घर से बाहर नहीं निकले हैं। अपने घर के बाहर की गली से ज्यादा आगे वो कभी नहीं गए हैं। बहुत गरीब लोग वहां जमा होते हैं क्योंकि भादुरी महाशय लोगों की काफी मदद करते हैं। उस दिन स्कूल से वापस आते वक्त मैंने सोचा क्यों ना मैं उनसे मिलकर आऊं। ऐसे तो उनसे मिलना आसान नहीं था, पर उन्होंने अपने सर्वेंट से कहा कि मुकुंदा को अंदर आने दे। मैंने उनसे कहा, महर्षि आप पहले योगी हैं जिन्हें मैंने घर से कभी बाहर जाते हुए नहीं देखा। उन्होंने जवाब दिया, खुदा अपने बंदे किसी भी जमीन पर डाल देता है और हम उन्हें सवाल नहीं कर सकते कि वो ऐसा क्यों करता है। उन्होंने मुझे खाने के लिए कुछ आम भी दिए।
उनकी टेबल पर कुछ लिफाफे पड़े थे। उन्होंने मुझसे कहा कि ये अमेरिका से आए हैं। वो कुछ अमेरिकन सोसाइटी से बात कर रहे थे जो योगा में इंटरेस्टेड थे। मैंने उनसे कहा, महर्षि, क्यों ना आप योगा पे एक किताब लिखें जो पूरी दुनिया पढ़ सकती है। उन्होंने कहा, मैं अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा हूँ। वो और उनके स्टूडेंट्स मेरी बातों का एक जीता जागता प्रूफ बन जाएंगे। मैं शाम तक उनके साथ बैठा रहा और शाम को उनके बाकी चेले भी आ गए। वो उन्हें उस दिन मीराबाई के बारे में बता रहे थे। मीराबाई एक राजपुतानी रानी थी जिसने अपना तख्त छोड़ दिया था और साधु की जिंदगी जीने लगी। एक सन्यासी उसे लेने से इनकार कर रहा था क्योंकि वो एक औरत थी। मीराबाई ने उससे कहा, मैं नहीं जानती थी कि इस दुनिया में खुदा के सिवा कोई और भी पुरुष है। क्या हम सब खुदा के सामने महिला नहीं हैं? कहानी खत्म हुई तो कई स्टूडेंट्स ने भादुरी महाशय की चप्पल के आगे कुछ पैसे रखे। ये इंडिया में एक रिवाज है जिसका मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स अपनी दौलत को अपने गुरु के पैरों के सामने रखते हैं। मैं वहां से फिर चला गया। एक दिन वो हमारे घर से दूर किसी और जगह रहने चले गए। उनके स्टूडेंट्स ने उनके लिए एक नया आश्रम बनवाया जिसका नाम नरेंद्र मठ रखा गया। जब मैं कई सालों बाद अमेरिका चला गया तो मैं जाने से पहले एक बार उनसे मिला। उन्होंने मुझसे कहा, बेटे, अमेरिका चले जाओ, हिंदुस्तान की इज्जत को अपनी ढाल बना लो। तुम्हारी किस्मत में जीत लिखी है। वो लोग तुम्हें बहुत चाहेंगे। जगदीश चंद्र बोस की वायरलेस इन्वेंशन मैक्रोनी से भी पहले आई थी। ऐसा कुछ प्रोफेसर्स आपस में बात कर रहे थे। मैंने ये बातें सुनी और उनके ग्रुप के पास गया। मैंने उनसे इस बात का मतलब पूछा। प्रोफेसर ने कहा, बोस पहले इंसान थे जिन्होंने एक वायरलेस डिवाइस बनाया था, पर उन्होंने अपने डिवाइस को मार्केट में बेचा नहीं। इसके बाद उन्होंने प्लान्स पर काम करना शुरू किया। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि ये बड़े साइंटिस्ट प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाते हैं। अगले दिन मैं उनसे मिलने चला गया। जगदीश चंद्र बोस अपनी 50s की एज में थे। वो एक काफी हैंडसम आदमी थे और उन्होंने मुझे हेलो बोला। उन्होंने मुझे बताया कि वो अभी अभी वेस्ट से वापस आए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पढ़ाई कैम्ब्रिज से पूरी की है। उन्हें वेस्ट का पढ़ाई का तरीका बहुत पसंद था क्योंकि वो हर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को एक्सपेरिमेंटली भी दिखाते हैं। मैंने उनसे कहा कि मुझे एक साधु ने एक बार कहा था कि कभी कोई फूल मत तोड़ो, तो इस विषय पर उनका क्या ख्याल है। उन्होंने मुझे कहा कि एक साधु दुनिया को अलग तरीके से देखता है और एक साइंटिस्ट अलग तरीके से। उन्होंने मुझे अंत में कहा कि मैं कभी भी उनकी लेबोरेटरी देखने आ सकता हूँ। मैंने उनका इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया, पर मैंने बाद में सुना कि उन्होंने वो कॉलेज छोड़ दिया है। वो अब कैलकाटा में एक रिसर्च सेंटर खोलने का सोच रहे थे। उस इंस्टीट्यूट का नाम था बोस इंस्टीट्यूट। जब वो खुला तो मैं जल्दी वहां चला गया। गेट से अंदर जाकर मैंने एक खूबसूरत लोटस की शक्ल का फाउंटेन देखा। सामने एक औरत का स्टैच्यू था जिसके हाथ में एक टॉर्च थी। ये स्टैच्यू रिप्रेजेंट करता था कि हिंदुस्तान की औरतें हिंदुस्तान को रोशनी की ओर ले जाती हैं। बाग में एक छोटा सा मंदिर भी था। बोस ने एक बहुत इम्पैक्टफुल स्पीच दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये इंस्टीट्यूट एक लेबोरेटरी की तरह नहीं बल्कि एक मंदिर के तौर पर बनाया है। उन 4 दीवारों में जो भी लेक्चर दिए जाएंगे वो सेकेंड हैंड नॉलेज नहीं होगी बल्कि नई नई इन्वेंशंस और डिस्कवरीज होंगी और हिंदुस्तान की खास इन्वेंशंस को दुनिया के सामने लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये इंस्टीट्यूट कभी कोई पेटेंट नहीं लेगा क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी नॉलेज लोगों को हमेशा फ्री में मिले। जब उन्होंने स्पीच खत्म की तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैं इसके बाद उनसे मिलने फिर एक बार गया। उन्होंने मुझे अपनी लेबोरेटरी में बुलाया जैसा उन्होंने वादा किया था। उन्होंने मुझे अपनी इन्वेंशंस भी दिखाई। कई साल बाद उनका काम न्यूयॉर्क टाइम्स में